एंशेंसिया के जादुई साम्राज्य में हमेशा कुछ न कुछ असाधारण होता रहता था। राजकुमारी सोफिया प्रथम, जो अपने दयालु हृदय और साहसिक भावना के लिए जानी जाती है, अक्सर इन अद्भुत घटनाओं के केंद्र में होती थी। इस खास दिन राजा रोलांड के जन्मदिन के जश्न की तैयारियों के चलते राज्य में उत्साह का माहौल था। महल में चहल पहल थी, नौकरानियां और बटले जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, सजावट कर रहे थे, फूल सजा रहे थे और भव्य भोजन कक्ष तैयार कर रहे थे। रसोई में शाही रसोई एक शानदार दावत तैयार करने में व्यस्त थे, जिसमें सबसे खास था राजा का जन्मदिन का केक, एक विशाल बहुस्तरित रचना जो खाने योग्य रत्नों, झिलमिलाती फ्रॉस्टिंग से सजी हुई थी और पूरी तरह से चीनी से बनी शाही शिखा से सजी हुई थी। सोफिया, जिसे पार्टी की तैयारियों में मदद करना पसंद था, अपने दोस्तों क्लोवर खरगोश, रॉबिन पक्षी और मिया ब्लूबर्ड के साथ रसोई में थी। वह हैरानी से देखती रही जब मुख्य शेफ आंद्रे ने शानदार केक पर अंतिम रूप दिया। वाह शेफ आंद्रे, केक अद्भुत लग रहा है, सोफिया ने कहा। उसकी आंखें प्रशंसा से चौड़ी हो गईं। धन्यवाद राजकुमारी सोफिया, शेफ आंद्रे ने गर्व भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। यह मेरे द्वारा बनाए गए सबसे बेहतरीन केक में से एक है। अगर मैं खुद ऐसा कहूं तो यह एक राजा के लिए उपयुक्त है। क्लोवर ने हवा को सूंघा, उसकी नाक खुशी से फड़क रही थी। ये दिखने में जितना अच्छा है, इसकी खुशबू भी उतनी ही अच्छी है। मैं इसे चखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। रॉबिन केक के चारों ओर फड़फड़ाते हुए जटिल विवरणों की प्रशंसा कर रहा था। तुम्हें बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो क्लोवर, ये केक इतना बढ़िया लग रहा है कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। मिया सोफिया के कंधे पर बैठ गई और चहक उठी। मुझे लगता है कि राजा रोलैंड इसे पसंद करेंगे। सोफिया ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें निश्चित रूप से पसंद आएगा। आज रात पार्टी के लिए सब कुछ सही होने वाला है। जैसे ही सोफिया अन्य सजावट में मदद करने के लिए रसोई से बाहर निकलने वाली थी, कमरे में अचानक हवा का झोंका आया, जिससे पर्दे हिलने लगे और स्टोवटॉप पर लपटें जलने लगी। हवा केक के चारों ओर घूमती हुई लग रही थी, नाजुक चीनी के फूलों को उठाकर हवा में घुमा रही थी। शेफ आंद्रे ने हवा से केक को बचाने की कोशिश करते हुए हौंफते हुए कहा, क्या हो रहा है? इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, पूरा केक टेबल से ऊपर उठने लगा। यह एक पल के लिए हवा में मदराता रहा, धीरे धीरे घूमता रहा और फिर जैसे कि इसका अपना दिमाग हो, ये रसोई से बाहर निकलकर दालान में चला गया। क्या वह केक बस उड़ गया? क्लोवर ने पूछा। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। सोफिया भी अपने दोस्तों की तरह ही हैरान थी, लेकिन उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। हमें इसका पालन करना होगा। हम पार्टी से पहले केक को बर्बाद नहीं होने दे सकते। बिना कुछ सोचे समझे सोफिया, क्लोवर, रॉबिन और मिया रसोई से बाहर निकल आए और उड़ते हुए केक का पीछा करने लगे। केक हॉलवे से गुजरता हुआ, कोनों से मुड़ता हुआ और मुड़ता हुआ चला गया, जैसे कि उसे ठीक से पता हो कि उसे कहाँ जाना है। भागते समय सोफिया ने सोचने की कोशिश की कि केक के उड़ने का क्या कारण हो सकता है। ये किसी तरह का जादू होना चाहिए, उसने जोर से कहा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कौन केक को उड़ने के लिए मंत्रमुग्ध कर सकता है? क्लोवर उसके बगल में उछलता हुआ चला गया। उसके लंबे कान फड़फड़ाते हुए वह आगे बढ़ रहा था। शायद कोई शरारत कर रहा है, या शायद यह एक जादुई केक है जिसे खाया नहीं जाना चाहिए। रॉबिन, जो केक के साथ साथ उड़ रहा था, चिल्लाया, जो भी हो, हमें इसे भागने से पहले पकड़ना होगा। केक उन्हें महल में ले गया, भव्य हॉल से गुजरते हुए, चौंके हुए गार्डों को चकमा देते हुए और यहाँ तक कि बॉलरूम से भी गुजरा जहाँ एम्बर और जेम्स पार्टी के लिए डांस रूटीन का अभ्यास करने में व्यस्त थे। सोफिया, क्या हो रहा है? एम्बर ने पुकारा क्योंकि उसने अपनी बहन को केक का पीछा करते हुए देखा। समझाने का समय नहीं है, सोफिया ने चिल्लाते हुए कहा। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। केक आखिरकार महल से बाहर निकलकर शाही उद्यान में आ गया, जहां यह आसमान में और ऊपर उठता रहा। सोफिया और उसके दोस्त जल्दी से उसके पीछे भागे, लेकिन उसके साथ बने रहना मुश्किल होता जा रहा था। हम इसे खोने जा रहे हैं, मिया ने बेचैनी से चहकते हुए कहा। सोफिया जानती थी कि उन्हें जल्दी से काम करने की जरूरत है। उसने दौड़ना बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने गले में लटके हुए इवलोर के ताबीज पर ध्यान केंद्रित किया। ताबीज एक शक्तिशाली जादुई कलाकृति थी जो उसे जानवरों से बात करने की क्षमता प्रदान करती थी और कभी कभी उसे अन्य जादुई क्षमताएं भी देती थी। कृपया ताबीज, सोफिया फुसफुसाते हुए बोली, मुझे उस केक को पकड़ने का तरीका खोजने में मदद करें। ताबीज धीरे धीरे चमक रहा था और सोफिया को अपने शरीर में एक गर्म, झुनझुनी सनसनी महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोली और चौंक गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे उड़ने की क्षमता दी गई थी। मैं उड़ सकती हूँ, सोफिया ने विस्मय में कहा। एक और पल बर्बाद किए बिना वह हवा में उड़ गई। उसके दोस्त उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे केक के पीछे उड़ गए, जो अब जादुई घास के मैदान की ओर बह रहा था।
एक जादुई जगह जहां साल भर फूल खिलते थे और पेड़ हवा को रहस्य बताते थे। जैसे ही वे घास के मैदान के ऊपर से उड़े, सोफिया ने कुछ अजीब देखा। ऐसा लग रहा था कि केक बड़ी रंगीन तितलियों के एक समूह की ओर जा रहा था जो चमकते फूलों के एक समूह के पास फड़फड़ा रहे थे। तितलियां कोई साधारण तितलियां नहीं थी, वे जादुई जीव थे जिन्हें विंड विस्पर्स के नाम से जाना जाता था, जो हवा को नियंत्रित करने और दूर दूर तक संदेश ले जाने की क्षमता रखते थे। सोफिया अपने पहले के एक रोमांच के दौरान विंड विस्पर्स से मिल चुकी थी और वह जानती थी कि वे सौम्य, मिलनसार जीव हैं। लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें केक में इतनी दिलचस्पी क्यों होगी। केक आखिरकार घास के मैदान के बीच में रुक गया, धीरे से विंड विस्पर्स से घिरे घास के एक नर्म टुकड़े पर उतरा। सोफिया और उसके दोस्त पास में उतरे। उलझन में तितलियों को केक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा, उनके पंख एक हल्की हवा बना रहे थे। क्या हो रहा है? क्लोव ने अपना सिर खुजलाते हुए पूछा। वे केक में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? सोफिया ने सावधानी से विंड विस्पर्स के पास जाकर कहा। नमस्ते विंड विस्पर्स, उसने विनम्रता से उनका अभिवादन किया। क्या इस केक में कुछ खास बात है जो तुम्हें यहाँ खींच लाए है? विंड विस्पर्स में से सबसे बड़ा फड़फड़ाता हुआ सोफिया के सामने आया। सूरज की रोशनी में उसके पंख चमक रहे थे और वह एक मधुर मधुर आवाज में बोल रहा था जिसे केवल सोफिया ही समझ सकती थी। नमस्कार राजकुमारी सोफिया, विंड विस्पर ने कहा। हम इस केक के अंदर छिपे जादू की ओर आकर्षित हुए। इसमें शाही परिवार के प्यार और खुशी का सार है और हम इसे बचाना चाहते थे। सोफिया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। इसे बचाना है? किससे? विंड विस्पर की आवाज उदास हो गई। यहाँ एक काला जादू चल रहा है जो इस दिन की खुशी को खराब करना चाहता है। हमने इसे महल में महसूस किया और हम जानते थे कि हमें जल्दी से काम करना होगा। हम केक को काले जादू के स्रोत से दूर सुरक्षित रखने के लिए यहाँ लाए हैं। सोफिया का दिल बैठ गया। काला जादू? लेकिन मेरे पिता के जन्मदिन को कौन बर्बाद करना चाहेगा? विंड विस्पर के पंख धीरे से फड़फड़ाए और उसने उत्तर दिया, जादू हमारे लिए अपरिचित है लेकिन ये शक्तिशाली है। हमें लगता है कि यह किसी शरारती आत्मा या ईर्ष्यालु जादूगर का काम हो सकता है। हालांकि जादू अधूरा है। अगर केक यहाँ रहेगा तो यह नुकसान से सुरक्षित रहेगा। सोफिया ने एक पल के लिए सोचा। वह जानती थी कि केक उत्सव के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसके पिता की खुशी किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अगर विंड विस्पर सही थे और केक खतरे में था तो वह इसे महल में वापस लाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। मैं समझती हूँ, सोफिया ने आखिरकार कहा। हम केक को यहाँ तुम्हारे पास छोड़ देंगे जहाँ ये सुरक्षित रहेगा। लेकिन हमें अभी भी पार्टी के लिए कुछ चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारी मदद कर सकती हो? विंड विस्पर के पंख सोफिया के अनुरोध पर विचार करते हुए चमक उठे। हम इससे भी ज्यादा करेंगे राजकुमारी सोफिया। हम एक नया केक बनाएंगे जिसमें घास के मैदान का जादू और आपके परिवार की खुशी होगी। ये किसी भी अन्य केक से अलग होगा और इसे साझा करने वाले सभी लोगों को खुशी मिलेगी। सोफिया का चेहरा कृतज्ञता से चमक उठा। धन्यवाद विंड विस्पर्स, यह अद्भुत होगा। विंड विस्पर्स मूल केक के चारों ओर इकट्ठा हुए और जैसे ही उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए, केक से एक नर्म सुनहरी चमक निकलने लगी। चमक बाहर की ओर फैल गई, पूरे घास के मैदान को एक गर्म जादुई रोशनी में ढक दिया। सोफिया विस्मय में देखती रही क्योंकि तितलियां अपना जादू बिखेर रही थीं, केक को और भी अधिक असाधारण चीज में बदल रही थी। नया केक मूल केक जितना ही लंबा था, लेकिन इसकी परतें गुलाबी, लवेंडर और सोने के रंगों में नाजुक फूल पत्ती की फ्रॉस्टिंग से बनी थी। खाने योग्य गहने सूरज की रोशनी से चमक रहे थे और केक के ऊपर का शाही शिखा अब जटिल तितली डिजाइनों से घिरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक एक नर्म जादुई चमक के साथ झिलमिला रहा था। सोफिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। केक उससे कहीं ज्यादा सुंदर था जो उसने पहले कभी देखा था। यह एकदम सही है, उसने कहा। विंड विस्पर ने संतुष्टि में सिर हिलाया। ये केक घास के मैदान का जादू और शाही परिवार के प्यार को साथ लेकर आएगा। यह आपके पिता और आपके साथ जश्न मनाने वाले सभी लोगों के लिए एक उपहार है। बहुत बहुत धन्यवाद, सोफिया ने कहा, उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। आपने दिन बचा लिया। नए केक को सुरक्षित रूप से अपने हाथों में लेकर सोफिया और उसके दोस्त महल में वापस चले गए। वे केक को सावधानी से डाइनिंग हॉल में ले आए, जहां हर कोई इसकी सुंदरता से चकित था। यहाँ तक कि शेफ आंद्रे, जो मूल केक के बारे में चिंतित थे, जादुई रचना पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। राजकुमारी सोफिया, ये केक वास्तव में एक उत्कृष्ट कृति है, शेफ आंद्रे ने कहा। आपने इतनी अविश्वसनीय चीज बनाने का प्रबंधन कैसे किया? सोफिया मुस्कुराए, लेकिन उसने विंड विस्पर का रहस्य अपने पास ही रखा। यह एक टीम थी।